नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि हमारे सामने लगे हुए टेट, सुपर टेट और सी टेट, इनके परिदृश्य में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होगी, जो कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इन एग्ज़ामों में। बाकी ये RO, PCS और अन्य सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप लोगों को लगता है कि हाँ, ये वीडियो हमारे लिए लाभदायक होगी, तो आप लोग अपना प्यार और स्नेह चैनल को और वीडियो को लगातार देते रहें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, बिना किसी विघ्न वाले पारिस्थितिकीय तंत्रों में जातियों की विलोपन दर कितनी मानी गई है? प्रति दशक एक जाति, मतलब एक दशक में एक जाति। भारत में जैव विविधता का द्वार की संज्ञा किस क्षेत्र को प्रदान की गई है? वह कौन सा ऐसा भारत का राज्य है या फिर क्षेत्र है जिसको जैव विविधता का द्वार कहा गया है? यह पूर्वोत्तर के राज्यों को कहा जाता है। ओंगी, सोम्पेन या सैम्पेन, सेंटिनल या जारवा तथा जारवा कहाँ की जनजातियाँ हैं? ये पूछ रहा है ओंगी, सैम्पेन या सोम्पेन, सेंटिनल तथा जारवा कहाँ की जनजातियाँ हैं? ये आपकी जनजातियाँ मिलती हैं अंडमान में। चंदन तथा पडाक नामक वृक्ष कहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ये आपको कर्नाटक और अंडमान के क्षेत्रों में मिल जाएंगे। चंदन के लिए हाई ह्यूमिडिटी और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जो केरल, कर्नाटक, असम साइड में मिलती हैं। यहाँ सभी चंदन मिलेंगे, लेकिन अधिकतम चंदन जो है कर्नाटक में मिलता है। डोडो पक्षी तथा लाल पंडा नामक विलुप्त जीव जातियाँ किस देश में पाई जाती हैं? तो ये आपको हो जाएगा, डोडो पक्षी जो है वो मॉरिशस में होती है और लाल पांडा ये चीन का है। जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? प्राकृतिक आवास का विनाश। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता क्षरण यानी कि ये जो विनाश होता है, क्षय होता है, वो किसके कारण होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो वो है प्राकृतिक आवासों का विनाश। अगर हम प्राकृतिक आवास का विनाश करते रहेंगे और वनों और नदियों को सुरक्षित और संरक्षित नहीं रख सकते, तो जैव विविधता में भारी कमी आएगी और प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका सही उपयोग करें तो जैव विविधता बनी रह सकती है। क्रिटेशियस तथा पर्मियन युग में जैव विविधता क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ये आपका आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन क्या है? हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ये आपके थे नॉर्मन मायर्स 1988 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में कितने जैव विविधता के संवेदनशील स्तर यानी हॉट स्पॉट हैं? ये आपके हो जाएंगे 36। थोड़ा आप लोग करंट में इसको गूगल से चेक कर लीजिएगा कि प्रेजेंट टाइम में भी कुछ बढ़े होंगे या घटे होंगे। भारत के 4 हॉट स्पॉट स्थल कौन कौन से हैं? क्रमशः पश्चिमी घाट जिसमें कि आपका ये आ जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर केरल, गोवा भी, ये सब पश्चिमी तट पे आएंगे, यानी कि उन्हीं को पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी बोलते हैं। पूर्वी हिमालय हो गया आपका, ये इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, सुंडालैंड, यह हिमालयी क्षेत्र, ये सभी जो हैं आपके भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गिने जाते हैं। भारत को किसने सर्वप्रथम जैव भौगोलिक क्षेत्र तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? यह काम किया था रोजर तथा पनवार ने 1988 में। आगे चलते हैं। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10 क्षेत्रों में किया गया है। कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र भारतीय भूदृश्य से सबसे अधिक क्षेत्रों पर फैला हुआ है? ये आपका हो जाएगा दक्कन का प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय रिजर्व कौन सा है? ये कच्छ का रण जो आपका गुजरात में पड़ेगा। भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र सुंडालैंड, ये 2013 का क्वेश्चन है, अभी तो नॉर्मल इस समय। अगला क्या कह रहा है? भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? ये 1986 में की गई थी।
कल्प वृक्ष उपमा किस वृक्ष को प्रदान की जाती है? ये नारियल को प्रदान की जाती है। बांस एक प्रकार की घास है। सबसे पुराना अनाज जौ माना जाता है, जो सिंधु सभ्यता में इसी की वर्णन मिलता है आपका। उड़ने वाली छिपकली जिसको ड्रैको कहा जाता है, भारत में कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती हैं। थामिनी मृग कहाँ पाया जाता है? मणिपुर, लोकटक झील। ये लोकटक झील जो है मणिपुर में है और यहीं पे थामिनी मृग मिलती है। अब ये आ गया आपका MCQ फॉर्मेट में, जो पीछे जितने भी एग्जाम में पूछे गए यहाँ आपका क्रम वाइज दिया गया है। ये सारे के जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए आप लोग। आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थान में है? ये हो जाएगा नंदा देवी या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट पार्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए नंदा देवी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये आपको कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, केरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा शांत घाटी, केरल में। इसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं। फूलों की घाटी जो आपका उत्तराखंड में है। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ? केरल में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ पे है? ये कॉर्बेट, सुंदरवन या नंदनकानन या नागार्जुन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी नागार्जुन में। 10वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल है, काजीरंगा असम में, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, कान्हा जो है ये आपका उत्तराखंड में शायद है, कान्हा जी। तो इसका सही आंसर बताइए। 10वां का ऑप्शन बी काजीरंगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्यों को सही राज्य मतलब ये मिलान करना है आपको, कौन कौन सा है। ये आपका UPPCS 1999 में पूछा गया था और अन्य एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो इसका सही आंसर हम लोग मिलाते हैं। ये 11वां का हो जाएगा आपका, ये 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ऑप्शन ए का हो जाएगा गौतम बुद्ध का झारखंड हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा झारखंड। डलमा का हो जाएगा आपका बिहार। सिमलीपाल उड़ीसा, पेरियार केरल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है कहाँ पे? गाजियाबाद में या फिर गोंडा जनपद में या फिर रायबरेली या उन्नाव? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उन्नाव में। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरिया सारस प्रायः कहाँ दिखाई देते हैं? ये ससनगिरी सेंचुरी, रणथंभौर सेंचुरी, डाचीगामा नेशनल पार्क, केवलादेव घाना सेंचुरी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी केवलादेव घाना सेंचुरी जो कि राजस्थान में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या कर्नाटक में? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा कर्नाटक में है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण के उन्मूलन से या फिर जैव सुरक्षा समझौता से या वनों के संरक्षण से? ऑप्शन डी हो जाएगा वन्यजीव के अवैध व्यापार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव सुरक्षा समझौता से। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र निम्नलिखित किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है या सिक्किम में है या फिर मेघालय या उड़ीसा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का मेघालय। नोकरेक जो है मेघालय में है। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा है जो वहाँ तक विस्तार है। कभी कभी पूछता है कि आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ इन पहाड़ियों का क्रम हो तो कैसे आपको लगाएंगे? गारो हो जाएगी पहले, फिर खासी, फिर जयंतिया। खासी पहाड़ी पे ही
मासिनराम है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। 17 नंबर देखते हैं, किस देश में जंगलों में लगी आग से छाए धुंध के कारण आपातकाल लगाना पड़ा था। ये 17 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, वर्मा या फिर इंडोनेशिया, थाईलैंड या मलेशिया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मलेशिया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर 18 नंबर है, इसका सही मिलान करना है, कौन कौन किस वर्ष में जयमंडल घोषित किया गया था। तो 18 नंबर का ऑप्शन देखते हैं, नीलगिरी, ये आपका 1986 सही है। ये इसका ये हो जाएगा। नंदा देवी को कब किया गया था, ये ऑप्शन ये भी सही है, 1998 में। नीलगिरी को 1986 में, ये पहला भारत का बायो रिजर्व रेशियो था। और नंदा देवी 1988 में। कंचनजंगा जो है आपका हो जाएगा 2000 में, सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नीलगिरी केरल में है। अचानक मार अमरकंटक ये 2000 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको ध्यान से देखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है देखते हैं, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है। आनुवांशिक विविधता, वातावरणीय विविधता या आनुवांशिक एवं वातावरणीय विविधता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवांशिक विविधता। भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं, एनिलिड के या फिर आर्थ्रोपोडा या फिर स्तनधारी या कार्टेडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा के। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, वृंदावन में, नंदनकानन में, मानसवन में या फिर सुंदरवन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 21 नंबर का डी, सुंदरवन। सुंदरी नामक वृक्ष पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन में पाया जाता है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाना है। लवणोभिद्ध वनस्पतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। इस प्रकार के पौधों में श्वसन मूल पाई जाती है। ऐसे पौधों में जरायुज अंकुरण पाया जाता है। ऐसे पौधों के कार्यकीय सुसुप्ता पाई जाती है। ऐसे पौधे सजीव होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऐसे पौधे सजीव होते हैं, सहजीवी होते हैं। 23 नंबर देखते हैं, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति इनको प्राप्त थी। सलीम अली किस क्षेत्र से विख्यात थे, हाथी विशेषज्ञ, बाघ विशेषज्ञ, पक्षी विशेषज्ञ या वन्य प्राणी विशेषज्ञ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पक्षी विशेषज्ञ। एक है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको शायद गोवा में है, और एक सलीम अली अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पक्षी वाला आपका गोवा में हो जाएगा, और ना अगर सलीम अली अभ्यारण्य पूछता है तो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कस्तूरी मृग, ये देखिए मिलान करने के आ गया है, इसको ध्यानपूर्वक हम लोग मिलाते हैं, कौन किस क्षेत्र में पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो आइए मिलाते हैं। इसका कस्तूरी मृग कहाँ पे मिलेगी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग का बृहद गिल्बन कपी, गिब्बन, वही गिल्बन जो भी बोलते हैं। बी का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर श्याम मृग का जो हो जाएगा आपका थार के रेगिस्तान में। अब बचाइएगा, और तो ये तो इनके पास हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। तो ये कौन सा होगा, इसका बताइए आप लोग आंसर। नैनो तकनीक, दूरसंचार तकनीक, रेडियोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य स्थित हैं। तो ये कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, या फिर राजस्थान, या मध्य प्रदेश, या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। निम्न में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है।
ये आपका सही आंसर इसका क्या होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी। ये पुराना है, नए में तो अभी सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि हरियाणा में पड़ता है, और सुल्तानपुर से 2 हैं और 2 गुजरात से हैं, जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं यूनेस्को की साइट में। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, घने जंगलों से, नदियों एवं झीलों से, मानवीय बस्तियों से या पर्वतों एवं पहाड़ियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मानवीय बस्तियों से। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तरी ध्रुव में परिवर्तित होती है? तो इसका कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, या फिर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, या न्योरी राष्ट्रीय पार्क, या नमधापा राष्ट्रीय पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल में, या तमिलनाडु, या कर्नाटक, या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। ऊपर वो क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि वो करंट का क्वेश्चन था उस समय जब पूछा गया था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, वो कौन सा जगह है? तो उसका सही आंसर बताइए आप लोग। कान्हा है, या दाचीगामा, या गिरी, या मुदुमलाई। तो ये आपका हो जाएगा दाचीगामा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कान्हा जो है उत्तराखंड में है। कान्हा देखना पड़ेगा। दाचीगामा जम्मू कश्मीर में, गिर जो है गुजरात में है, मुदुमलाई में जो तमिलनाडु में है। अभी हाल ही में मुदुमलाई से संबंधित ये एक टाइगर को मारने का आदेश वहाँ की कोर्ट ने जारी किया, क्योंकि वह 4 लोगों को, मानव को मार चुका था, इसलिए उसे मारने की परमिशन जारी की गई है। इसलिए मुदुमलाई ये बहुत चर्चित, इसमें चर्चा में है, तो यहाँ से शायद क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गए हैं? बताइए। ब्राज़ील से, या फिर भारत से, पेरू, या फिर मॉरिशस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस। भारत के जिन राज्यों में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है, वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। फिर से यहाँ पे सुमेलित करने के लिए आ गया है। देखते हैं। ये बांदीपुर अभ्यारण्य पूछ रहा है, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। दाचीगामा अभी ऊपर हम लोग देखे ही हैं, कश्मीर में चला जाएगा। मानस जो है असम में होगा। पेरियार नदी है, ये केरल में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग यहाँ नीचे देख के मिला लीजिएगा, वैसे बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बृहद हिमालयी उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा यूपी में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से मिलान करने वाला आ गया है। मिलान वाला आप लोग बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एक भी मिस होने से समझ लीजिए बना बनाया क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन को। दाचीगामा कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में। देखिए बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जम्मू कश्मीर दाचीगामा। बांधवगढ़ कहाँ पे होगा आपका? ये आपका हो जाएगा 3 नंबर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बनेरघट्टा कहाँ है? कर्नाटक में। सिमलीपाल उड़ीसा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11वें क्वेश्चन 111वें पे चलते हैं। ऑपरेशन कोलेरू क्या है? बताइए। ऑपरेशन कोलेरू क्या है? व्यापक नदी अनुबंध परियोजना, आर्द्रभूमि सुधारीकरण की परियोजना, एक बृहद नगर को पेयजल आपूर्ति कराने की परियोजना, या फिर एक दक्षिणी राज्य की ग्रामीण पेयजल विद्युत जल आपूर्ति योजना है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि सुधारीकरण की एक परियोजना है। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये गुजरात में है, या फिर मध्य प्रदेश, या असम, या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानस जो है असम में होता है, असम में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुदुमलाई वन्य प्राणी सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? अभी हम लोग ऊपर देखे थे, ये तमिलनाडु में हो जाएगा, आपका सही है। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, या बांदीपुर? तो ये आपका सही हो जाएगा बांदीपुर। बांदीपुर क्योंकि कर्नाटक में है, बाकी सभी आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, उन्नाव जनपद में, या सुल्तानपुर में, या प्रतापगढ़ में, या सिद्धार्थनगर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नाव में। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पड़ेगा? उन्नाव में। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? ए काजीरंगा, या फिर बी पेरियार, या कॉर्बेट, या फिर मानस? यह का सही हो जाएगा काजीरंगा, असम। पेरियार जो है केरल में, मानस जो है असम में, कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में। तो यहाँ तक आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये हमने लिए थे, उसको आज ये कंप्लीट हो गया। और अगली वीडियो इससे ही रिलेटेड अगली वीडियो फिर से हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं कि अगली वीडियो कौन सी बनाई जाए, या फिर कंटेंट कैसा रहा, वीडियो कैसी रही। किसी भी कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप हिंदी सागर चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी, और हमें जो कुछ भी सुझाव या सलाह देना होगा आप वहाँ से दे सकते हैं। अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। चलिए, आप लोग ऐसे ही बने रहिए और चैनल को अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।